नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा और प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। क्यों ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है और क्या उद्देश्य है हमारा आपके साथ इस पे बात करने का, हम उसको जान लेते हैं। ये प्रश्न हमने करंट की एक सीरीज़ पे काम करना शुरू किया है। मेरे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि करंट के लिए क्लास चलाना काफ़ी रिसर्च का काम हो। तो आगामी आने वाली परीक्षाएँ हैं, जैसे आर की परीक्षा है आपकी, या स्टेट पीसीएस की परीक्षा है जो अगले साल मई से जून के बीच में होना है, प्रीलिम्स की। इन परीक्षाओं में जो करंट्स का जो नेचर है और जो करंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समसामयिक से संबंधित, उन प्रश्नों पे आपके पास मैटर्स तो बहुत सारे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट भी उससे भरी पड़ी है करंट अफेयर्स की। और उसी के बीच में मैं भी एक क्लास प्रैक्टिस बैच के रूप में करंट के लिए दे रहा हूँ आपको। दो बातें मैं यहाँ एकदम क्लियर कर दूं कि ये करंट मैं डेली करंट के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ कि नहीं ये डेली करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत पहले हमने देखा था। डेली करंट नहीं है, लेकिन जो आपकी परीक्षा है डेली तो आप पढ़ते ही आए हैं और रोज़ पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें याद भी रह जाती हैं, कुछ चीज़ें आप भूल भी जाते हैं। क्या पता जो आप भूल गए हैं वही परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो। तो जो आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, डेली करंट अफेयर्स आप क्लासेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। लेकिन मैं जो यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ वो ये कि जो परीक्षा होने वाली है आपकी, उसमें 1 साल से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या जो आपके पास नोट्स है वो तो सिर्फ करंट्स का है, और 1-1.5 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया होगा, मैगजीनें भी 12-14 हो गई होंगी अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उन सभी 1 से 1.5 साल की जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास उनको एक माले में डाला जाए, एक ऐसा माला बनाया जाए जिसमें सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ जाएं आपकी। मैंने जो अपनी इस क्लास के लिए जो तरीका ढूंढा है वो यही कि मैं आपको पीपीटी या पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, ना पढ़ाने वाला हूँ। जो भी वर्क करूँगा आपके सामने बोर्ड पे करूँगा कि इन प्रश्नों के हर एक स्टेटमेंट और इनसे जुड़ी उन छोटी छोटी बातों को भी जो जीएस के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जीएस की क्लास आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही जीएस के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान प्रश्नों को जब मैं रखूँगा तो उसमें ऐसे ऐसे विकल्पों को मैं ढूंढ के रखूँगा जो जीएस से भी संबंध रखते हैं, और वो जीएस जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। ऐसे जीएस नहीं कि हम कुछ भी यहाँ पे ला करके जीएस के पॉइंट आपसे डिस्कस कर लें, नहीं। हम ऐसे प्रश्नों को ही, ऐसे ऑप्शंस बनाएंगे जहाँ पे जीएस के जो क्वेश्चन बन चुके हैं पहले और जिस प्रकृति के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे सॉल्व होने चाहिए। कुल मिला करके ये जो करंट अफेयर्स की मैं क्लास देने जा रहा हूँ आपको, ये डेली करंट्स नहीं है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स नहीं है और ना ही मंथली करंट अफेयर्स है। ये पिछले 1 से 1.5 सालों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक प्रश्न के रूप में देके उनके विकल्पों को मैं ऐसे चुनूंगा जो जीएस भी आपका रिवीजन कराते हों, और फिर एक प्रश्न तैयार होगा जो आपके सामने यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, 25 से 30 मिनट की क्लासेज होंगी, ध्यान से सुनना है और एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है जिसमें करंट तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जीएस भी होगा जो परीक्षा में आरओ पीसीएस में सीधा सीधा स्टेटमेंट भी पूछ लेता है एक लाइन में। वहाँ भी गलती आपसे कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप कर सकें, ये उद्देश्य है मेरे इस क्लास का। जो इस बैच का पहला प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए कि मणिपुर हिंसा की जाँच के लिए गठित जाँच आयोग की अध्यक्षता किसने की है। इस तरह के प्रश्न आरओ में सीधा ऐसे पूछ लेता है, मणिपुर हिंसा आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कौन है। तो ध्यान रहे, ऑप्शन में आपके पास है कि पूर्व आईएएस ऑफिसर हिमांशु शेखर, न्यायमूर्ति अजय लांबा, पूर्व आईपीएस ऑफिसर आलोक प्रभाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हिंसा के लिए जो आयोग बनाया गया इन तीनों में से कोई है या फिर नहीं है। तो ध्यान रहे कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, न्यायमूर्ति अजय लांबा ने की है। और ये अजय लांबा जी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्या हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अगर सदस्यों की बात की जाए तो ये जो आयोग है, जांच आयोग, इस जांच आयोग में 3 सदस्य हैं, ठीक है, 3 सदस्य। और ये 3 सदस्य में एक तो हो गए कौन, हिमांशु शेखर जी, दूसरे कौन है, आलोक प्रभाकर, और तीसरे न्यायमूर्ति अजय लांबा जी हैं। यही तीनों लोग मिलकर के इस आयोग का गठन जो हुआ इन्हीं तीनों लोगों से हुआ, जिसकी अध्यक्षता अजय लांबा जी कर रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्या हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस आयोग का गठन कब हुआ था, गठन 4 जून 2023। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि आरओ की परीक्षा में पक्का अगर पूछेगा तुरंत पूछ लेगा कि मणिपुर हिंसा आयोग का गठन कब हुआ। ये आयोग करेगा क्या, हिंसा के कारण, हिंसा का कारण क्या है, प्रसार कैसे हुआ, प्रसार के संबंध में
विचार करना इस आयोग का कार्य होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या मिशन उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है नंद बाबा दूध मिशन, ऑप्शन बी है शक्ति योजना, सी आपके पास है लाडली बहना योजना और डी ऑप्शन है आपके पास नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सी योजना या मिशन संबंध रखती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आप जानते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जीएस के उन बिंदुओं को भी आपके साथ चर्चा किया जाए जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसे ही करंट के ऐसे ही प्रश्नों को उठाऊंगा जो आपके जीएस के भी काफ़ी हिस्से को कवर करता हो और जो परीक्षा में कई बार प्रश्न बन चुके हैं या सीधे प्रश्न बनने की पूरी संभावना लिए बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नों को हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ सेट करेंगे, उन्हीं इन्फॉर्मेशन पे प्रश्न बनाएंगे जिनसे जुड़े जीएस के भी कुछ पार्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। चलिए बताइए कि इनमें से कौन सी योजना है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अरे भाई नंद बाबा दूध मिशन, नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना। और ये योजना कब शुरू की गई थी? ये 6 जून 2023 को ये योजना शुरू की गई है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि इसका उद्देश्य, अक्सर योजना दे देता है और उसके सामने एक लाइन में या स्टेटमेंट में आपको उद्देश्य दे देता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर नंद बाबा मिशन योजना है तो इसका उद्देश्य क्या है। डेट तो कभी कभी आर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि डेट कौन सी है जब ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य है इस योजना का वो आप ध्यान रखिएगा, दुग्ध क्षेत्र से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और उचित मूल्य से संबंधित, यानी जो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं उनको दूध का सही दाम भी मिलना चाहिए। तो अगर कभी उद्देश्य पूछ ले तो ध्यान रहे कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और उसके उचित मूल्य को प्राप्त कर सके किसान, इसके लिए इस योजना को लागू किया गया है। दुग्ध उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है? उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कहाँ पे? विश्व में। वैश्विक रूप में देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। और अगर भारत में देखा जाए कि भारत में कौन से राज्य के पहले स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर गुजरात है, पांचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश है। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपी के परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन वो कठिन इसलिए हो जाते हैं कि वो आंकड़े दो हो जाते हैं या कई सारे फैक्ट्स एक साथ मिला के दे देता है। तो राज्य कभी भी पूछ सकता है कि दूध उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पे है, तो वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि दुग्ध की उपलब्धता पर व्यक्ति कितनी है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे दूध की उपलब्धता कितनी है? 444 ग्राम पर व्यक्ति। कितना? 444 ग्राम पर व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के ऊपर एक हिस्से में 444 ग्राम दूध आता है। भारत का ये आंकड़ा है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति कितना है दूध उपलब्धता, तो यूपी में 392 ग्राम पर व्यक्ति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता 392 ग्राम पर व्यक्ति है वर्तमान समय में। ये तो बात हो गई पहले ऑप्शन की कि नंद बाबा दूध मिशन से जुड़े हुए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने आपको मिल सकते हैं, 4 प्रश्न। उद्देश्य कब लागू हुआ, दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है, प्रथम स्थान पे है भारत विश्व में, राष्ट्रीय स्तर पे दुग्ध उपलब्धता अगर देखी जाए तो 444 ग्राम पर व्यक्ति है। भारत में राज्यों का क्रम अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता पर व्यक्ति 392 ग्राम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें से कहीं से भी आपको प्रश्न मिल सकता है, नोट कर लिया करिए, क्योंकि देखिए इसका एक शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिएगा। करंट अफेयर से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत डिटेल में नहीं है, थोड़े थोड़े में आपको एक्सप्लेन कराते कराते उम्मीद है कि परीक्षा तक पहुँचते पहुँचते आपके पास लगभग सिलेबस रिवीजन हो जाएगा और परीक्षा के दिन भी अगर आप चाहेंगे तो इस शॉर्ट नोट्स को आप आसानी से रिपीट करके वहाँ जा सकते हैं। तो इसको आप नोट करते रहिएगा। अब अगर बात कर ली जाए कि शक्ति योजना, कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये योजना। कहाँ से? कर्नाटक राज्य। कब ये शुरू की गई है ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम भले ही है लेकिन आपको मिल सकता है ये फैक्ट वहाँ पे कि योजना, शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है या फिर
कब लागू की गई है योजना। ठीक है, तो 11 जून 2023 इसका डेट है, ये ध्यान रखिएगा 11 जून 2023, क्योंकि यूपी के इस समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में डेट और फैक्ट इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो शक्ति योजना है, शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, एक लाइन में अगर देखा जाए तो पूरे कर्नाटक की जितनी महिलाएं हैं, कर्नाटक की सभी महिलाओं के लिए है। सभी महिलाओं को जो कर्नाटक में गैर प्रीमियम वाली राज्य संचालित, मतलब राज्य द्वारा चलाई गई बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ठीक है, ये जो शक्ति योजना है, शक्ति योजना कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है 11 जून 2023 को, और इसका उद्देश्य क्या है कि कर्नाटक राज्य में जितनी भी राज्य सरकार द्वारा या गैर प्रीमियम बसें हैं जो राज्य द्वारा संचालित की जा रही हैं, उन बसों में वो मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया योजना है, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक कार्ड जारी किया गया है। इस योजना के लाभ के लिए या फिर इस योजना में रजिस्टर्ड होने के लिए, इस योजना में रजिस्टर्ड होने के लिए एक कार्ड जारी किया गया है, एक पोर्टल जारी किया गया है, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक कार्ड जारी किया जाएगा और उस कार्ड को लेकर के आप यात्रा कर सकते हैं। वो सेवा सिंधु पोर्टल एक है, सेवा सिंधु पोर्टल, सेवा सिंधु पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जा करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आपको कार्ड जारी किया जाएगा। ये कर्नाटक राज्य के लिए है। ठीक है, अगला योजना जो है हमारे सामने, एक ऑप्शन और है, नाम है लाडली बहना योजना। सेवा सिंधु पोर्टल आपसे पूछ सकता है सीधा सीधा किस राज्य से संबंधित है। पोर्टल से भी प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर वो पोर्टल ही दे दे तो कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ वो पोर्टल होगा, जिसमें बसों में फ्री में यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिससे स्मार्ट कार्ड बन के आता है। इतनी कहानी आप याद रखेंगे। अगली योजना कौन सी है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है, लाडली योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंध रखती है योजना। 5 मार्च 2023 को कौन किया था, नाम तो वैसे नहीं पूछना चाहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया है। और इस योजना के तहत करेगी क्या गवर्नमेंट, राज्य की जो स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये एक सहायता राशि के रूप में देगी सरकार। 1,000 रुपया प्रति महिला प्रति माह सहायता राशि। ठीक है, कि मध्य प्रदेश राज्य गवर्नमेंट अपने राज्य के कुछ महिलाओं को जो मानक होंगे इसके, उन मानकों पे जो भी महिलाएं जो पूरा करेंगे उस मापदंडों को, उनको प्रति माह 1,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। और इस राशि को आगे वो 2,000 या 3,000 रुपये प्रति महिला प्रति माह बढ़ाकर कर सकते हैं। इसमें बढ़ाने की स्कोप है। महिलाओं का वर्ग कौन सा होगा जो इसमें शामिल होगा, तो ध्यान रहे 23 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। ठीक है, 23 से 60 वर्ष की महिलाएं शामिल होंगी। अगला क्या है हमारे सामने, नमो शेतकारी महासम्मान योजना, सम्मान निधि योजना। महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसी के तर्ज पे महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया। और ये भी योजना किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए है। ठीक है, किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए। कितना भुगतान किया जा रहा है, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में कितना भुगतान होता है, एक साल में 6,000 रुपये। और ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी एक साल में 6,000 रुपये सहायता राशि देगी, ध्यान रहे। ठीक है, 6,000 प्रति वर्ष किसानों को मिलेगा सहायता राशि। तो ये तो एक प्रश्न की व्याख्या हो गई। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो तथ्य मैंने आपको छोटे छोटे एक एक लाइन में बताए हैं, इन हर फैक्ट्स पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और चूंकि ये आपको पता है कि ये क्लास से मेरी करंट की पहली क्लास है, और इस क्लास में मैं ये उद्देश्य बिल्कुल भी लेकर नहीं चलता हूँ कि मैं आपको डेली करंट दूंगा। डेली करंट के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, क्लासेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे।
यहाँ मैं डेली करंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं आपके परीक्षा से संबंधित जो 1 साल 1.5 साल के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, जो करंट अब तक आपने पढ़ा है और नोट्स बनाया है, वीडियो देखा है, उन करंट अफेयर को एक प्रश्न के रूप में यहाँ पे लिख के, मेरे पास डिजिटल मैट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में दे सकूँ। यहाँ उन प्रश्नों को लिखा जाएगा, उनके जो ऑप्शन मैं रखूँगा उन ऑप्शंस को ऐसे रखूँगा कि हर एक ऑप्शन अपने आप में एक प्रश्न हो। देखिए मैं आपको प्रश्नों की संख्या तो बहुत ज़्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि उसको लिखना पड़ेगा हम इसको। अब बोर्ड पे प्रश्नों को लिखना, फिर ऑप्शन को लिखना, फिर डिस्कस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए अब यही डिजिटल बोर्ड होता अगर तो सारे प्रश्न आपके सामने होते, बस मुझे उसकी व्याख्या करनी होती। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। फिलहाल मैं प्रश्नों को कम लिख पाता हूँ, इस वजह से मैं हर एक ऑप्शन ऐसे रखता हूँ प्रश्न में जो कि अपने आप में एक प्रश्न हो, और उन ऑप्शंस की जब व्याख्या करूँ तो उसमें भी जीएस के भी 2-4 प्रश्न आपके सामने आ जाएं। यानी एक क्वेश्चन में मेरे द्वारा जो तैयार किया गया एक प्रश्न है वो अपने आप में तकरीबन 8 प्रश्नों के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए वीडियो को, और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए करंट की एक अलग से। और उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन मेरी क्लासेज ये ख़त्म होंगी और आप परीक्षा हॉल में होंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इस क्लास से। थैंक यू।